जो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है भारत में, तो उसकी बात करें तो है स्तन कैंसर, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर भी बोलते हैं, और सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये दो कैंसर का इंसिडेंस भारत में बहुत ज्यादा है और इसके कारण मौत भी बहुत ज्यादा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, एक कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं HCG कैंसर सेंटर में कार्यरत हूँ और न्यू लाइफ कैंसर सेंटर गोपालपुरा में डायरेक्टर हूँ। मैं 15 साल से कैंसर पे काम कर रहा हूँ और अच्छे इंस्टीट्यूट से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी पहले काम कर चुका हूँ। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूँ तो स्तन कैंसर भारत में हर साल हमें 2 लाख महिलाओं में मिल रहा है, और उसी प्रकार से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जिसको हम बोलते हैं, वो हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं में बन रहा है। इन दो कैंसर के बढ़ने का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी सबसे बड़ा इस कैंसर के कारण है। इसके कारण लोग समय पर जांच नहीं कराते, कैंसर को पकड़ नहीं पाते, डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते और कैंसर बढ़ता जाता है, लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है और हम लोगों को बचा नहीं पाते। हमें इन दो कैंसर के अगर इंसिडेंस को कम कर दिया तो हम भारत में महिलाओं को बहुत आगे पहुंचा सकते, क्योंकि महिला रहेगी, सशक्त रहेगी तो ही भारत बढ़ेगा। स्तन कैंसर की बात करूं तो इसके लिए जो सबसे कॉमन जो कारण है वो महिलाओं में है मोटापा। ईस्ट्रोजन ये हार्मोन रिलेटेड फैक्टर है, जैसे ईस्ट्रोजन के और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में विभाजन होना या फिर मोटापा होना। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल महिलाओं में हमने देखा है कि मिडिल एज या यंग एज में भी ये महिलाओं में कैंसर बढ़ रहा है, और खासकर उन महिलाओं में जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल में है, अच्छे घरों से हैं, मोटापे के कारण बच्चों को दूध नहीं पिला रही 1 साल तक, या फिर फैमिली हिस्ट्री है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर कोई रेडिएशन का एक्सपोजर है, तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। अब बात आती है कि इसके पकड़े कैसे, इसके सबसे कॉमन लक्षण क्या है। अगर मैं स्तन कैंसर के लक्षणों की बात करूं तो स्तन कैंसर की जो साइंस हैं वो है कि एक स्तन का दूसरे स्तन से बड़ा महसूस होना, स्तन में कोई ऐसी गांठ होना, पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट, यानी कि स्तन में ऐसी गांठ जिसमें दर्द नहीं होता, और खासकर महिलाएं उस गांठ के पीछे भागती रहती हैं जिसमें दर्द होता है, और वो गांठ कभी कैंसर की होती नहीं। इसलिए दर्द रहित गांठ को हमें डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। दूसरे स्तन से लाल रंग का, सफेद रंग का, पीले रंग का पानी आना, तो ये स्तन कैंसर के कॉमन लक्षण हैं। तो हमें स्तन कैंसर के लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात क्या है, स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम खुद से ही पकड़ सकते हैं या फिर डॉक्टर से मिलकर पकड़ सकते हैं और होने से पहले ही बचा सकते हैं। स्तन कैंसर के लिए जो सबसे बड़ी जांच है वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी महिला अपने स्तन का खुद निरीक्षण करे। हर 25 साल से ऊपर की महिला को 6 महीने में एक बार शीशे के सामने खड़ा होकर हाथ को चपटा करके तो अपने दोनों स्तनों को दबाकर देखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी गांठ तो नहीं महसूस हो रही या जो कि कैंसर का लक्षण हो सकती है। तो अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और जिस भी महिला की उम्र 40 साल से ऊपर है उसके लिए एक स्पेशल तरीके की जांच होती है जिसको हम एक्सरे मेमोग्राफी भी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास जो मेन लक्षण है जिसको हम कहते हैं कि इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, उसके लिए बच्चेदानी के मुंह से अगर सफेद पानी आ रहा है, बच्चेदानी के मुंह से खून आ रहा है, या फिर पेशाब होने में दिक्कत हो रही है, पेट में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो ये सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो हमें डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर भी क्योरेबल है। इस कैंसर की अगर बात करें तो इसके बचने के उपाय क्या हैं? इस कैंसर से बचने के लिए हमारे पास जो 2 मुख्य उपाय हैं वो हैं स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन। ये दोनों ही चीजें इस कैंसर में कारगर है। कोई भी बच्ची अगर 9 से 25 साल की है तो उसे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवश्य लग जानी चाहिए। इस कैंसर की वैक्सीन 2 डोज होते हैं, और अगर हम ये 2 डोज लगवा लेते हैं तो इस कैंसर से बच सकते हैं। अगर कोई महिला 21 साल से ऊपर है तो उसको हर 3 साल में या 5 साल में HPV DNA या पैप स्मीयर के माध्यम से इस कैंसर के बारे में बचना चाहिए। ये कैंसर की जांच करवानी चाहिए, और ये उम्र 70 साल 80 साल जितनी भी उम्र है तब तक ये जांच हर 5-5 साल में चलती रहनी चाहिए। इस कैंसर से हम बचाव कर सकते हैं।